गुड इवनिंग दोस्तों। बहुपद का हमने एक पार्ट पीछे देख चुका है, बाकी आज दूसरा पार्ट है और ये बहुपद का शून्यक वाला सवाल है जिसमें शून्यक सिद्ध करने के लिए आता है और लगभग ऐसे सवाल आते ही है। तो देखिए इसको आज सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमारे पास जो p इंटू एक्स के रूप में जो बहुपद दिया गया है उसको लिखना है। और सबसे पहले देखिए शून्य सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, जो भी हमारे पास मान अलग अलग, अगर द्विघात बहुपद का सवाल है तो दो मान दिया गया होगा, दोनों मान को अगर हमारे पास प्रश्न x के रूप में है तो x का मान के रूप में रखेंगे, y के जिस भी रूप में हो y के रूप में, z के रूप में हम वहां पे मान रखेंगे बारी बारी से। अगर हमारा मान रखने के बाद जो आंसर है 0 आता है तो हमारा शून्य सिद्ध होगा और उसी प्रक्रिया पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए करेंगे हम p इंटू 3/2 को लागू करते हैं, रखें लागू करने पर अब जहां जहां x है वहां वहां 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर के रूप में है 3/2 3 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, ये हो गया 7 दिया 21/2, 3 दूना छोड़ काटेगा 2 दूना 4, तो ये हो गया 27/2 21/2 -3, नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 27 21 3 दूना 6, तो यहाँ से हो गया 27 और माइनस माइनस प्लस 27/2 यानी 0/2, हमारा इसका मान क्या आ गया 0। अब इसी तरह से पुनः अब -1/3 को रखेंगे तो p इंटू -1/3 लागू करने पर p इंटू -1/3 लागू करेंगे, इसका मान भी जिस तरह यहाँ पे 0 है इसका मान, उसका मान भी यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो सब बहुपद में हम इसका मान रखेंगे x के जगह पे x गुना -1/3 का स्क्वायर -7 गुना -1/3 और -3, 6 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/9, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा 7/3 और -3, 3 दूना 6 3 3 9, ये हो गया 2/3 प्लस 7/3 -3, नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो 2 7 और 3 3 9, यहाँ से हो गया 7 और 2 9 -9/3 यानी 0/3, हमारा मान क्या आ गया 0। शून्य साबित करना था तो 0 आ गया, लेकिन अब सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा प्रक्रिया लिखने के लिए लिखेंगे। अतः p इंटू एक्स बराबर 6x² -7x -3 के शून्यक -3/2 तथा -1/3 है और सिद्ध करने वाला सवाल था तो लिखेंगे प्रूफ। हमने द्विघात बहुपद का शून्यक सिद्ध करने वाला सवाल देख लिया, अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद का है। तो प्रक्रिया लगभग दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे शून्यक 3 हमको दिखाना है क्योंकि बहुपद त्रिघात है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले प्रश्न के जैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले हम बारी बारी से लेके चलेंगे, पहले 1 को शून्यक दिखाएंगे, फिर 1/2 को दिखाएंगे, फिर -2 को दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो बहुपद है बहुपद लिख लेते 2x³ + x² -5x + 2, यहाँ पे लिखेंगे p इंटू 1 लागू करने पर, तो जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम 1 रखेंगे, तो 2 गुना x³ प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुना 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2 1 5 2 2 2 4 और 1 5 5 -5 ये हो गया 0, यानी 1 रखने पर हमारा बहुपद 0 आगे है, तो ये शून्यक है। पुनः अब रखेंगे क्या 1/2 p इंटू 1/2 लागू करने पर, अब जहां जहां 1 से वहां फिर से 1/2 रखेंगे, तो 2 गुना 1/2 का क्यूब आएगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा -5 गुना 1/2 प्लस 2, यहाँ पे 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे 5/2 और ये 2 काट सकते हैं, 2 चौक 8, 1/4 1/4 5/2 और प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो ये 1 1 और ये 5 गुना हो गया 10 और ये 4 गुना 8,
तो 8 दू 10, 10 माइनस 10/4 जीरो, यानी कि 0/4 मतलब 0। तो ये भी 0 आ गया। अब हम आगे बचा हमारे पास -2, तो लिखेंगे p इंटू -2 लागू करने पर। फिर से वही करेंगे, जहां जहां 1 से हम वहां पे -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुना -2 और +2, तो ये 2 माइनस का क्यूब तो -8, 2 का स्क्वायर 4, ये +10 हो गया, ये हो गया -16, इधर हो गया 10 4 14 और 2 16, यानी कि 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे बारी बारी से अगर देखेंगे तो यहाँ भी हमारा 0 आया, यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया। इसका मतलब है कि जो बहुपद दिया गया है उसके शून्य तीनों हैं, लेकिन हम लिखेंगे अतः बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक 1/2 तथा -2 है। और अगर शून्यक सिद्ध हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो ये था हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यक हल करने वाला सवाल। कैसा लगा आप लोग बताइए, और अगर हमारा बताइएगा कंटेंट आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।